हेलो, जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एएस कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से हिंदी में जो एक निबंध लिखने को आता है विज्ञान पर, तो उससे जो है किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और कैसे उसको हमको लिखना है, किस शब्दों में लिखना है। आपको पता है ये एक ऐसा निबंध है जो काफ़ी बार रिपीटेड हुआ है, काफ़ी बार जो है पूछा गया है। तो आज हम इस पर जो है चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। आप सभी को मैं बता दूं कि कल इसके पहले जो है मैंने वीडियो डाला था, उसमें सभी जो है चैप्टरों को मैंने कवर किया था कि किन किन चैप्टरों को जो है हम पढ़ाने वाले हैं, कौन से चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। उन सभी को एक एक करके जो है हम आप सभी को जो है मैंने बताया था 60 दिन का आपके पास समय है, उससे पहले मैं जो है आपको सारी चीज़ें कवर करा देंगे। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग मेरे साथ बने रहेंगे। हाँ, एक और बात यह है कि अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और किसी अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए, जिससे वो भी जो है उसको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। ठीक है। क्योंकि आपको जो लाइक कमेंट रहते हैं उसी से मेरा एक हौसला बढ़ता है। क्लियर है। तो आप प्लीज़ ऐसा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उससे एक मेरा भी हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जिससे मैं तुम्हें और ज़्यादा जो है बेस्ट कंटेंट दे पाऊँ। ठीक है। वैसे भी मैं 100% दे रहा हूँ, लेकिन जैसा आप और करेंगे, लाइक कमेंट करेंगे तो थोड़ा और सा हौसला बनता है, जिससे हम और बेहतर दे सकते हैं। ठीक है। तो देरी न करते हुए अपने जो है हम बढ़ते हैं कंटेंट की तरफ। क्या है, क्या करने वाले हैं आज हम। तो आप सभी को पता है कि हिंदी जो है, हिंदी गद्य का इतिहास अभी हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद। ठीक है। ये जो है इसके बाद अभी पढ़ेंगे। जस्ट ये जो हमारा निबंध है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद जो है हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इसको मैं एक बार रेज कर देता हूँ। ठीक है। इसको एक बार जो है हम इसको रेज कर देते हैं। ओके, तब चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से। ठीक है। ये तो मैं निबंध पढ़ने वाला हूँ। क्लियर है। ये मेरे में एक जो है निबंध आता है, उस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं आज। किस पर आता है? तो विज्ञान पर आता है। किस प्रकार से? विज्ञान के चमत्कार, या तो पूछेगा विज्ञान के चमत्कार, या फिर क्या कहेगा कि विज्ञान की देन। विज्ञान की जो है देन, विज्ञान की देन, या इस प्रकार दे सकता है कि विज्ञान की देन पर लिखिए, या विज्ञान अभिशाप या वरदान। ठीक है। आगे विज्ञान के बढ़ते चरण। अगला मानव जीवन में विज्ञान का महत्व या लाभ व हानि। इस प्रकार से जो है हमको इस पर निबंध लिखना होता है। ठीक है। आशा करते हैं आप सभी को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है। तो कई प्रकार से जो है इस पर हमारा निबंध बनता है, उस सभी को जो हम एक ही वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। ओके, समझते हैं। हमको सबसे पहले क्या करना होता है, आप सभी को पता है हम कोई भी जो निबंध लिखते हैं, देखो एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी कभी मुझे कोई चीज़ लिखनी है तो उसको लिखने का यदि आपको तरीका नहीं पता है तो जाहिर सी बात है कि आप अच्छा से अच्छा लिख करके भी आएंगे तब भी आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है। क्योंकि कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखनी है ये बहुत मायने रखती है। तो आप सभी को पता है कि जब भी हम कोई निबंध लिखते हैं तो उसमें सबसे पहली हेडिंग डालते हैं रूपरेखा, क्योंकि आप सभी को पता है ये बेहद इंपॉर्टेंट है रूपरेखा। रूपरेखा के अंदर क्या होता है कि जितनी भी हम इस निबंध के अंतर्गत हम जिन हेडिंग जो है उनका प्रयोग करने वाले हैं, उन सभी हेडिंगों का क्या करते हैं यहाँ पर जो है हम लिख देते हैं रूपरेखा के अंदर। यहाँ से ये चीज़ पता चलती है कि एग्जामिनर देखता है कि आपने जो है निबंध लिखा है, किस पर लिखा है और उसके बारे में आपने किस पर चर्चा की है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को हमें रूपरेखा से ही पता चल जाता है। जैसे कि नाम से आपको पता होगा, रूप प्लस रेखा, रूप की रेखा, मतलब जो आपने निबंध लिखा है उसका पूरा निचोड़ यहाँ पर दिया होता है। ठीक है। तो इसको बिल्कुल लिखना नहीं भूलिएगा। सबसे पहले विज्ञान में क्या डालते हैं, इसको रूपरेखा। फिर इसके अंतर्गत हम आज क्या समझने वाले हैं कि रूपरेखा में हम लिखेंगे विज्ञान। एक मिनट भाई, यहाँ पे एक हेडिंग छूट गई है। क्या? इसके पहले हम हेडिंग डालते हैं प्रस्तावना। क्या डालते हैं? इसको डाल लीजिएगा प्रस्तावना। सबसे पहले रूपरेखा में हमारी हेडिंग रहती है प्रस्तावना। ठीक है। नंबर 1 पर प्रस्तावना रहती है। फिर इसके बाद हम विज्ञान और आविष्कार की हेडिंग जानेंगे। फिर उसके बाद यातायात के साधन। ठीक है। फिर इसके बाद समाचार व संदेश वाहन। इसके बाद विज्ञान का विनाशकारी स्वरूप, और सबसे अंतिम जो हमारी हेडिंग होती है वो आप सभी को पता है कि उपसंहार हम डालते हैं। क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली हेडिंग हमारी है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को हम किस प्रकार लिखेंगे?
बने किसी प्रकार से, चाहे विज्ञान का चमत्कार पूछे, चाहे विज्ञान की देन पूछे, चाहे विज्ञान का अभिशाप या वरदान पूछे, चाहे विज्ञान में बढ़ते चरण पूछे, चाहे मानव जीवन में विज्ञान का महत्व पूछे, या विज्ञान के लाभ और हानि पूछे। ठीक है, आप सभी को पहली हेडिंग रूपरेखा के अंतर्गत मैंने सभी को बता दिया है कि जितनी भी हम हेडिंग आगे डालने वाले हैं उन सभी को जो हम यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहली हेडिंग आपकी प्रस्तावना रहेगी, सबसे अंतिम आपकी हेडिंग उपसंहार रहेगी। ये जो दो हेडिंग हैं आप ये मत लिखना भूल जाइए। ठीक है, ये हेडिंग को मत लिखना जो है भूलिएगा। सबसे पहली हेडिंग प्रस्तावना, क्या मैंने लिखा है कि आज विज्ञान मनुष्य के रंग रंग में क्या हो चुकी है, व्याप्त है। विज्ञान आपको एक तरफ सुख प्रदान करती है, दूसरी ओर आपको स्वस्थ व निरोग बनाने का प्रयत्नशील है। मतलब जो विज्ञान है, हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान जो आज के दिन में है वो सभी व्यक्तियों के अंतर रंग रंग में जो है व्यक्त हो चुकी है, स्थापित हो चुकी है, निवास कर चुकी है। किसी भी प्रकार से हम लिख सकते हैं। क्यों? ये एक तरफ मुझे सुख प्रदान कर रही है विज्ञान, और दूसरी तरफ मेरे स्वस्थ व निरोग रहने के लिए भी प्रयत्नशील कर रही है। क्लियर है? यहां तक सभी को समझ में आ गया प्रस्तावना। इसके बाद हम देखते हैं विज्ञान और उसके आविष्कार क्या क्या हुए हैं। भाई विज्ञान और आविष्कार में क्या लिखेंगे? आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, विश्व का कोई एक ऐसा स्थान नहीं है। ठीक है, आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है और विज्ञान का कोई एक ऐसा स्थान नहीं है तथा विचार की कोई ऐसी गति नहीं है जहां पर जो है विज्ञान ना हो। समझ में आ रहा है? हर जगह पे विज्ञान जो है। मनुष्य प्रारंभिक युग से ही प्रकृति पर निर्भर है, या कह सकते हैं कि मनुष्य जो है प्रकृति युग से ही प्रकृति पर अधिकार पाने के लिए प्रयत्नशील रहा है। वो सोचता था कि हम प्रकृति जो है इस पर किस प्रकार से हम अपना अधिकार पा सकते हैं, इसके लिए वो काफ़ी प्रयत्न किया और ये हमें विज्ञान जो है प्रयत्न दिखा रहा है। और आगे क्या है कि और उसके प्रयत्नों का ही परिणाम यह है कि आज विज्ञान अपने चमत्कार से, अद्भुत आविष्कारों से सबको आश्चर्यचकित किए हुए है। मतलब आज जो विज्ञान है वो प्रकृति पर इतना ज़्यादा अधिकार प्राप्त कर लिया है। मनुष्य विज्ञान के तहत जो विज्ञान है वो अपने अद्भुत आविष्कारों से आज मनुष्य को आश्चर्यचकित कर देते हैं कि ऐसा तो संभव ही नहीं था, लेकिन ये संभव कैसे हो गया। तो ये सब विज्ञान की देन है। क्लियर है सभी चीज़ों को? आगे बढ़ते हैं। यातायात के साधन, एक हेडिंग हमारी हो गई रूपरेखा। फिर इसके अंतर्गत मैंने सभी को देखा, सबसे पहले प्रस्तावना हो गई, इसके बाद विज्ञान और आविष्कार, इसके बाद यातायात के साधन। ठीक है, ये हमारी हो चुकी है, प्रस्तावना हेडिंग हो गई। अब हम देखने वाले हैं यातायात के साधन। तो मैं बता दूं क्या इसमें लिखना है, आप अपने मन से भी इन चीज़ों को लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो हम लिख रहे हैं, लेकिन इन शब्दों को मैं अपने शब्दों में जो है समझ करके अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा में लिखा है, जिससे आपको याद करने में कोई परेशानी ना हो। क्लियर है? यातायात के साधन, यातायात को ही ले लीजिए। एक समय था जब लोग पैदल वनों और पर्वतों एवं घाटियों को पार कर करके वर्षों और महीनों लगा देते थे, है ना। इसी चीज को लिखा है कि यातायात को ही ले लीजिए। एक समय था जब लोग पैदल वनों, पर्वतों और घाटियों को पार कर वर्षों और महीनों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा करते थे। लेकिन आज देखो भाई, विज्ञान इतना आगे निकल चुका है कि किसी भी मनुष्य को समुद्र पार करना है तो उस चीज को भी पार कर सकता है। किसी माउंट एवरेस्ट जैसी चोटियों पर भी जाना है तो उस पर भी जा सकता है। आज तो आदमी जो है चंद्रमा पर भी जा चुका है और मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी में लगा हुआ है। ठीक, चीजें आप समझिए विज्ञान कहाँ तक पहुंच चुकी है। आगे है, लेकिन विज्ञान ने प्रकृति की दूरी को समाप्त कर दिया है। मतलब ये जो दूरी थी जहां पर वर्षों और महीनों लग जाते थे जाने के लिए, आज वहां जो मनुष्य है वो कुछ ही क्षण भर समय में वहां पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहां तक मेरी 2 हेडिंगें हो गई, प्रस्तावना, विज्ञान के चमत्कार, 3 हो गई विज्ञान की देन। अब हम समझेंगे विज्ञान अभिशाप या वरदान। ठीक है, अब हम इस हेडिंग को समझने वाले हैं। ओके, ठीक है। अब हम समझते हैं ये अगली परिभाषा अपनी क्या है, समाचार व संदेश वाहन। समाचार व संदेश वाहन में क्या करना है, लिखना है कि समाचार व संदेश वाहनों की तो बात ही ना पूछिए। यहाँ बैठे बैठे आप देश विदेश में कहीं भी अपने मित्र या संबंधियों से टेलीफोन पर बात कर सकते हैं या ईमेल अथवा मोबाइल से संदेश
भेज सकते हैं। मतलब इसमें हमको सिर्फ ये चीज़ लिखनी थी कि आज जो देखा जाए समाचार या संदेश, जो भी बातें हो रही हमें टेलीफोन से या मोबाइल से, जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये आज विज्ञान की देन है कि आज हम एक स्थान से बैठे बैठे भारत के किसी दूसरे कोने के क्षेत्र में व्यक्ति से सेकंडों में, कुछ पलों में जो है बात कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी जो देन है ये किसकी है? विज्ञान की देन है। इसके आगे बढ़ते हैं। विज्ञान का विनाशकारी स्वरूप। एक बात समझ लीजिए कि विज्ञान कहते हैं कि विज्ञान हालांकि हमें बहुत आगे ले जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत पीछे भी छोड़ रही है। अगर इससे लाभ है तो इससे हानियां भी बहुत हैं। ठीक है, मेरी बात को समझिएगा, ये आपको 12th क्लास में हिंदी में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, आज हम इस पर देखते हैं क्या भाई हानियां क्या है। विज्ञान का विनाशकारी स्वरूप। आज विश्व में दमनात्मक प्रवृत्तियों के कारण सर्वत्र देश और ईर्षा व्याप्त है। मतलब आज विज्ञान इतनी आगे निकल चुकी है जिसके कारण कई देश जो हैं एक दूसरे के प्रति कई प्रकार की ईर्षा या द्वेष रखते हैं। मतलब जो ज़्यादा आविष्कार कर लिए किसी ने कम कर पाया तो एक दूसरे को जो है ईर्षा बनाए रखते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं एक देश दूसरे देश को सेकंडों में विनाश के गर्त में मिलाने की ताक में बैठा है। मतलब प्रत्येक देश जो अपनी अपनी सुविधाएं बना रहे हैं या अपने अंदर जो है अपने देश में रह करके विज्ञान के अनुसार जो है या विज्ञान के तहत कह सकते हैं कि जो आविष्कार कर रहे हैं, नए नए अस्त्र शस्त्रों का आविष्कार कर रहे हैं, उसके तहत किसी अपने अन्य देश को जो है अपने देश को छोड़कर किसी अन्य देश के जिसके साथ वो ईर्षा रखते हैं उसको कई सेकंडों में, कुछ सेकंडों में जो है क्या कर सकते हैं? विनाश करने की ताक में बैठे हुए हैं। और इसलिए एक से एक विनाशकारी अस्त्र शस्त्र बनाए जा रहे हैं। आज के विज्ञान से मानव को ही नहीं, संपूर्ण मानवता को ही खतरा उत्पन्न हो गया है। मतलब इस विज्ञान से केवल हमें कोई समस्या नहीं है, किसी मानव को पर्सनली समस्या नहीं है, पूरी मानवता को समस्या है। समझ रहे हैं? आज विज्ञान इतनी आगे निकल चुकी है कि हम लोग जो है पूर्ण रूप से विज्ञान पर निर्भर हो गए हैं। समझ रहे हैं आप? किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को तुम देखो कि कोई व्यक्ति जैसे कहीं दूसरी स्थान पर जा रहा होता है, उसको मतलब मान के चलो कि रास्ताएं नहीं पता है, मार्ग नहीं पता है, तो किसका सहारा लेता है? मोबाइल का सहारा लेता है। लेकिन इससे कुछ समय पहले जो है लोग व्यक्तियों का सहारा लेते थे, पूछ लेते थे भैया हमें इधर जाना है तो कैसे जाएंगे। लेकिन आज जो व्यक्ति है वो किसका? मोबाइल का सहारा ले रहा है। और आप सोचिए एक बार कि ऐसे आने वाले समय में प्रत्येक व्यक्ति जो है मोबाइल का सहारा लेते रहेगा, लेकिन एक समय ऐसा आए कि जो ये मैप ही गायब हो जाए, फिर आप रास्ता किससे पूछेंगे? क्योंकि किसी को तो रास्ता पता नहीं होगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो विज्ञान पर आधारित है, उसके मैप पर बिल्कुल आधारित हो चुका था। किसी को तो पता नहीं होगी तो रास्ता बताइएगा कौन? समझ रहे हैं? तो ये विज्ञान जो है ये केवल हमारी मानव को ही नहीं, पूरी मानवता के लिए ही खतरा उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, उपसंहार में हम क्या लिखते हैं? पूरे जो है इसका निचोड़ की क्या करना चाहिए इससे तो हम बच सकते हैं। यदि विश्व के वैज्ञानिक विध्वंसात्मक आविष्कारों की प्रवृत्ति का त्याग करके मानवीय कल्याणों के प्रति उन्मुख हो जाएं तो शांति या साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। ठीक है, विध्वंसात्मक और हो गया तुम्हारा क्या? उन्मुख। इस चीज़ को मतलब है कोई, जैसे हम दूसरे देश के प्रति उसको बर्बाद करने के लिए जो हम अपने अपने नए आविष्कारों का आविष्कार कर रहे हैं, नई नई किसी यंत्रों का, अस्त्रों का, शस्त्रों का, जिस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, बना रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, इन सभी को छोड़ करके जो मानवता है, मानवता के कल्याण के लिए अगर किसी चीज़ को देखा जाए, बनाया जाए तो क्या होगा? सर्वत्र प्रेम तो हम कह सकते हैं स्थापित हो जाएगा। यहाँ तक अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा? अगर वो मानवता की ओर प्रति उन्मुख होकर के कार्य करेगा तो शांति का साम्राज्य भी स्थापित हो जाएगा और सर्वत्र प्रेम और सद्भावना व्याप्त हो जाएगी और यह पृथ्वी स्वर्ग बन सकती है। मतलब इस पृथ्वी में जो है अनेक प्रकार की देश से जो ईर्ष्या रखने वाले व्यक्ति हैं वो ईर्ष्या सारी खत्म हो जाएगी, प्रेम व्यवहार हो जाएगा, सद्भावना भी व्यक्त रहेगी। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को पूर्ण रूप से ये जो है विज्ञान का अभिशाप या विज्ञान का वरदान या विज्ञान से होने वाली हानियाँ या विज्ञान के क्या कह सकते हैं बढ़ते हुए क्रम, ठीक है, इन सभी के प्रश्नों का जवाब आपको मिल चुका होगा। आई होप, आशा करते हैं कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो कमेंट कीजिए कैसा लगा। ठीक, नहीं बढ़िया लगा है तब भी आप कमेंट कीजिए, है ना। एक बार मुझे उत्साह मिलता है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्योंकि उसी के प्रति जो हम और कंटेंट लाने का प्रयास रखते हैं। ठीक है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी जो है 9 बजे से आपकी क्लास होगी लाइव, जिसमें हम हिंदी गद्य को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है,
तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपसे बोला है कि 60 दिनों के अंदर आपको हिंदी के वो पूरे निचोड़ प्रश्नों का लेकर के आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में फंसने वाले हैं। आपको यकीन ना हो तो आप 1 महीना थोड़ा सा मेरे ऊपर पेशेंस बना के अपने ऊपर रखिए और मेरे ऊपर विश्वास रखिए कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा 24 तारीख को, मैं दावा करता हूँ कि आपका सारा एग्ज़ाम यहाँ से फंसेगा। ठीक है, एक एक कर आप देख लीजिए, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं कर रहा हूँ, 10 से 15 मिनट का वीडियो है। ठीक है, ओके। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से जो है अभी 9 बजे की क्लास में आपको हिंदी गद्य के इतिहास के बारे में बताया जाएगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सभी से उम्मीदें लगा के रखा हूँ कि आप लोग 9 बजे की क्लास में अटेंड करेंगे वो क्लास। ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, सभी खुश रहो, मस्त रहो। ओके, जय हिंद, नमस्कार।